काफी मशहूर गजल है जिसे गुलाम अली साहब ने अमर बना दिया। और इस गजल के बोल थे, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, ताजा हवा चली है कहीं। ये जो गजल के बोल मैंने आपको सुनाए, इसी में छुपा हुआ है उस कंपनी का नाम जिसके सीईओ और को फाउंडर का आज हम इंटरव्यू करेंगे डायरेक्ट दिल से में। हाय सर, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और वक्त हो चुका है एक नए डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू का। और आज के इंटरव्यू में बातचीत करने वाले हैं लहर के सीईओ और को फाउंडर विकास मालपानी से। विकास, आपका स्वागत है हमारे इंटरव्यू में और शुक्रिया आपने टाइम दिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आप मुझे बुलाने के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। मुझे लगता है बहुत मजा आएगा। डेफिनेटली। सो विकास, जैसे कि हमारे इंटरव्यू सीरीज का नाम है डायरेक्ट दिल से, तो सबसे पहला डायरेक्ट दिल से सवाल आपके लिए ये है, लहर कल सुबह तो नहीं बना है। 2018-17 में आपने काम स्टार्ट किया था और कंपनी को अब हो चुके हैं 2-2.5 साल। इस शुरुआत कैसे हुई, ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में पहली बार घुसे हैं, इससे पहले भी आप एक कंपनी एस्टैब्लिश कर चुके हैं और फिर उसे आप बेच भी चुके हैं। तो बताइए इस जर्नी के बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद ये आप पूछने के लिए। ये लहर बहुत डायरेक्ट दिल से ही बनाया गया है। तो जब मैंने पहली कंपनी के बाद थोड़ा सा समय ले रहा था अपने लिए कि मैं अब क्या करूं नया, तब मेरी एक उम्मीद थी कि यार देश से कोई कंज्यूमर ग्लोबल प्रोडक्ट नहीं बना है कि दुनिया के लिए, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसा कोई भी इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। और तब तक चाइनीज प्रोडक्ट भी आ गए थे, टिकटॉक जैसे, जो बहुत अच्छा ग्लोबली अच्छा कर रहे थे। तो एक उम्मीद थी कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी जाए। तो इसी उम्मीद से हमने शुरू किया देखना कि क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने नोटिस किया कि एक नया सोशल नेटवर्क बन सकता है अगले डेकेड के अंदर। अगले 2021 से 2030 के बीच में मुझे लगा कि एक नए सोशल नेटवर्क की ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी के सोशल नेटवर्क थे उसके ऊपर आप कन्वर्जेशन या बातें नहीं कर पाते थे अच्छे से, और सब कुछ टेक्स्ट पे था। तो हमने देखा कि इंडिया में स्पेसिफिकली, हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग मोबाइल के ऊपर हैं, लिखना बहुत आसान नहीं है, तो लोग वॉइस नोट डाल देते हैं। वीडियो लोगों के लिए आसान था, लोग बात कर पा रहे थे, मगर कोई भी ऐसा नेटवर्क नहीं था जहाँ पे वो सही में खुल के बात कर पाए, अपने विचार रख पाए, जिन भी चीज़ों के बारे में वो दिल से सोचते हैं या जिन पे उन्हें प्रोफेशनली अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, जहाँ सीख सकते हैं, जहाँ अपने आप की बातें कर सकते हैं, जहाँ लोगों से जुड़ सकते हैं और एक नया नेटवर्क बने। तो ये हमारा कोर था लहर बनाने के लिए। उस समय कुछ भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हमने बोला कि हम इंडिया से पहली बार एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे जो एक बातचीत के बारे में हो, लोग एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे के पास आए और अलग अलग जो विचार हैं उनको एक जगह ला पाए। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अमेरिका से अंटार्कटिका तक हम चाहते थे सब लोग एक ही जगह आ पाए। राइट। लेकिन विकास, यहाँ पर देखा जाए आप काफी टाइम से इस ऐप पे काम कर रहे थे, लेकिन प्रोमिनेंस या लोगों के निगाहों में ये ऐप तब आया जब क्लब हाउस सामने आया। और जैसे कि पिछले कुछ महीनों में हम भारत में खासकर चलन देख रहे हैं कि जैसे ही कोई इंटरनेशनल ऐप आता है, कुछ आता है, तो जल्दी से सब लोग इंडियन ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं कि इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास भी है, और तभी उसको प्रोमिनेंस मिलती है। इस चीज से आपको थोड़ा सा झटका लगा या खुशी मिली? देखिए, किसी भी चीज से झटका तो नहीं लगता है, क्योंकि मार्केट है वो तो है, जैसा लोगों का बिहेवियर है वो है। हम तो एज ए एंटरप्रेन्योर हमेशा खुशी होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें जानने लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। अब उन्हें विश्वास हो रहा है कि दुनिया इधर जाएगी, क्योंकि कुछ भी आप नया करते हैं, और मेरा तो दूसरी बार है कुछ नया करने का, तो लोगों को पहले समझ में नहीं आता है, फिर लोग, और उसके ऊपर लोग हंसते हैं, और उसके बाद फिर लोगों को समझ में आने लगता है तो लोग उससे जुड़ते हैं। तो अब लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को इसकी एक जो वैल्यू है वो बहुत अच्छे से पता चल रही है कि देखो यहाँ पे हम सही में जेन्युइनली खुद हो सकते हैं। हम सामने कोई बोल रहा है, उसको हम देख भी सकते हैं, हम उसको सुन भी सकते हैं। अगर हम बोर हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है सिर्फ हमें कोई माइंडलेस चीज देखनी है, हम सच्ची में कोई अच्छे विचारों के बारे में बात कर सकते हैं। दुनिया के अंदर लोग क्या सोचते हैं
उसकी पता कर सकते हैं, आप कश्मीरी से बात कर सकते हो कश्मीर के बारे में, आप अमेरिकन से बात कर सकते हो अमेरिका के बारे में। इस तरीके से लोगों को जब जैसे समझ में आ रहा है कि यार ये तो बहुत ही मजा आ गया, आज तो कुछ नया ही सीखने मिल गया, तो लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये कैसे भी हो ट्रिगर होता है, क्योंकि जब तक आप अकेले हो तो आप एक ही ऑप्शन हो, एक ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे ही ज्यादा लोग आते हैं तब मार्केट वैलिडेट हो जाता है कि हाँ यार ये दुनिया इस तरफ जाएगी। तो हमेशा ये एक मार्केट बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। अब हमारे देशवासियों पे डिपेंड करता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से चूज करें, और उसके लिए हम चाहते हैं कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो दुनिया के लेवल पे भी अच्छा हो। हम सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव नहीं चाहते, हम बोलते हैं द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सबसे बढ़िया। लेकिन विकास, जैसे ही आपने ऑल्टरनेटिव की बात कर लिया, जैसे क्लब हाउस की बात कर ले, क्लब हाउस एक ऐप है जो आपको इनवाइट ओनली मोड पे है अभी, और iOS पे है, यानी कि सबकी पहुंच से बाहर है। वहां पर आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव डिस्कशन में ऑडियो के माध्यम से। लेकिन आप एक कदम आगे हैं, आपने ऑडियो तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा वीडियो भी दे रहे हैं, और लोग चाहें तो इसमें अपने अपने ग्रुप्स बना सकते हैं, अपने क्लब्स बना सकते हैं प्राइवेट। वो कुछ ऐसा ही लगेगा जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, कि अगर फैमिली के ग्रुप बना के रखे हैं, आप आपस में अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, या उनकी शक्लें देख सकते हैं, घर में जो डिलेट हो रही है बात कर सकते हैं जी। इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद भी लोग इसे अभी तक उस तरीके से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे जैसे कि बाकी एप्स तो कर रहे थे, या फिर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये तो मीटू ऐप है। भारत में जितने भी ऐप बनते हैं, खासकर इस 3-4 महीने में जितने भी ऐप सामने आए, बने तो होंगे बहुत पहले, लेकिन लेबल लग जाता है मीटू ऐप। इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ही उम्दा सवाल आपका। अगर आप देखेंगे तो हम 150,000 डाउनलोड्स पे हैं, तो हम ऑलरेडी जो बाकी ऐप है उससे ज्यादा है इंडिया के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम मी टू है, हम ऑलरेडी बड़े हैं उस मामले के अंदर। मगर क्या होता है, कई बार जब दो घोड़े दौड़ रहे होते हैं तब लोगों को लगता है सही में रेस है, नहीं तो अकेले घोड़े दौड़ते हुए कोई देखता नहीं, बोलता है ठीक है घोड़ा दौड़ रहा है। तो जब रेस होती है लोग एक्साइटेड होते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज है, इसको देखने में मजा आएगा, इसके पार्टिसिपेट करने में मजा आएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो आप बोल रहे हैं वो पूरी तरह सही है, मैं उससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हाँ, बेनिफिट होता है, और हमारे पास जो फीचर्स हैं उसको हमने अपने देशवासियों को समझ के बनाया है। हमने सिर्फ इमीडिएट नहीं सोचा, हमने बोला 5 साल 10 साल। तो 2 तरह की एज रेंज है, एक है 35 के प्लस के लोग हैं जो ऑडियो पे पहले आते हैं, उनके लिए वीडियो इतना कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वो अभी नए हैं, बल्कि जो यंगर जो लोग हैं उनको ऑडियो वीडियो दोनों कंफर्टेबल है। तो हमारे ऐप के अंदर वो दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप रात को बातें कर रहे हैं तो शायद ऑडियो कर लें, जान पहचान वालों से सिर्फ ऑडियो कर लें। आप और मैं नए हैं, हम एक दूसरे को देख के सही में बात करना चाहते हैं, हम वीडियो कर लें। इस तरह का इंटरव्यू करना चाहते हैं हम वहाँ कर सकते हैं, हम वेबिनार की जगह एक डिस्कशन होस्ट कर सकते हैं, पैनल डिस्कशन वहाँ पे वीडियो पे, ऑडियो के ऊपर रेडियो जैसा टॉक शो होस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर हमने इसी तरीके के माध्यम से बनाए हैं कि लोगों को जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो मिल जाए। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो सबको मिला के भी हम बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, सब सारे जितने लोग हैं इस मार्केट के अंदर मिला के भी, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। और शुरुआत के अंदर ये कंपैरिजन जो आपको दिख रहा है, ये आपकी थोड़ी सी हिस्टोरिकली जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, वहाँ पे डिफरेंस ये था कि वहाँ पे बहुत बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनी के सामने कोई एक मीटू था। हमारे यहाँ पे ये है कि हम आगे हैं और कोई नया आया है, उसकी नई लहर चली है टेक्निकली, तो लहर लोग एक्चुअली समझ पा रहे हैं। तो इट्स जस्ट अवेयरनेस बोलते हैं इसको, अवेयरनेस हो रही है इसलिए लोग आ रहे हैं, और अभी भी हम बड़े हैं। राइट। तो लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि आप कह रहे हैं कि आप बड़े हैं और आपने बहुत टाइम से काम कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में बहुत सारे ऐप्स हैं, आप बहुत सारे जो अभी नाम आ रहे हैं वो नए ऐप हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि आप एक मेड इन इंडिया ऐप है, एक भारतीय ऐप है जिसका फोकस खाली भारतीय है, या आपकी ग्लोबल एम्बिशन की है? देखिए, मैं मेड इन इंडिया ऐप हूँ, मेरा फोकस है कि पहले भारत फिर दुनिया। फोकस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो आपके लोग हैं उनको आप सर्व कर पाओ अच्छे से, मगर एक ग्लोबल प्रोडक्ट से सर्व पाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा पर्सनल बिलीफ ऐसा है कि एक जो यूजर होता है, जो भी प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, वो हमेशा सबसे अच्छी चीज चाहता है। उसे कभी ऐसा नहीं चाहिए कि यार मुझे कॉपी दे दो, आप हमेशा अच्छी चीज चूज करना चाहोगे। तो हम सबसे अच्छा ऑप्शन बनना चाहते हैं, और जब हम सबसे अच्छा ऑप्शन है तो हम अपने यूजर जो सबसे पास में है, सबसे खास है, उसको सर्व करेंगे और फिर ग्लोबल सर्व करेंगे।
फोकस उस हिसाब से है क्योंकि हम इंडिया इटसेल्फ इस 500 मिलियन यूजर बोल रहे हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंटरनेट यूजर बेस है हमारे पास। तो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। हमें एक्चुअली अगर आप ट्विटर पे देखेंगे जहाँ पे हमारे बारे में बहुत बातें होती है, तो आपको स्पेनिश लोग भी दिखेंगे, पोर्चुगीज भी दिखेंगे, जापानीज भी दिखेंगे जो हमारे में बातें कर रहे हैं, इनफैक्ट चाइनीज भी दिखेंगे। आप तो वहां नहीं कर रहे मगर तो अच्छी बात है। सो जैसे आपने कहा कि हम फोकस करना चाहते थे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पे, तो फोकस का मतलब ये भी है क्या कि 2000-2500 रुपए का सोर्स कोड कहीं से लेके आ जाए और उसको बना दे, वो नहीं करना है, बल्कि पूरी मेहनत करके सोर्स कोड अच्छे से बनाए, एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाए? क्योंकि जैसे आप बता रहे थे और मैंने भी जो आपके चीजें देखी थी, आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं पहले भी इस 2 साल के सफर में। जैसे आप ब्रॉडकास्ट फीचर बता रहे थे कि आप जैसे अभी जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर लहर पे करें तो मैं डायरेक्टली इसे यूट्यूब या फेसबुक में ब्रॉडकास्ट कर सकता था। अभी वो फीचर्स आपने बंद कर दिए हैं। तो इतना टाइम जो आपको लग रहा था गो टू मार्केट में, क्या इसलिए लग रहा था कि टेक्नोलॉजी पे या बैकएंड पे काम हो रहा था, या इसलिए कि यूजर अवेयरनेस नहीं थी? क्योंकि 2 साल हो गए आपको। तो सबसे पहले तो हमने जब शुरू किया हमें पता था कि ये 2021 के 20 के बाद का नेटवर्क है, राइट? इनोवेशन हमेशा इस तरीके से ही सोचा जाता है कि दुनिया कहाँ जाएगी। वो कहते हैं ना कि डोंट बी वेयर द बॉल इज, बी वेयर द बॉल इज गोइंग टू बी। जब इनोवेशन करते हैं तो आप कहाँ बॉल जाएगी उसके हिसाब से चलते हो। तो हमने जब शुरू किया तो हमने बोला कि यार देखो, हमें ये नहीं पता है कब पहुंचेगा, हमारा अनुमान है कि 3 साल में पहुंच जाएगा वहां। तो अब कैसे करते हैं? तो हमने एक एक करके वैलिडेशन करने शुरू किया और टेक्नोलॉजी मोबाइल के ऊपर लाइव वीडियो करना और 4G को सपोर्ट करना और 5500 एंड्रॉइड वर्जन और 250 iOS वर्जन को सपोर्ट करके, प्लस वेब पे भी हम स्ट्रीम करते हैं। तो हम एंड्रॉइड, iOS और वेब पे भी स्ट्रीमिंग अवेलेबल है हमारी। तो ये टेक्नोलॉजी बनाना इटसेल्फ इज अ बहुत बड़ा काम। तो हमने पहले 9 महीने सिर्फ वैलिडेट करना चाहा कि यार लोग तैयार हैं क्या, लोग अपने विचार रखते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं और लोग बातें करते हैं क्या। सबसे पहला हमारा एक वर्जन जो था उसके अंदर एक टॉपिक मिलता था, उस पर आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते थे। तो सबसे पहले हमने वैलिडेशन किया कि इस चीज की अब जरूरत आ रही है क्या। जब हमने वैलिडेट किया तो हमें ये पता चला कि जैसे यूट्यूब पे 1% लोग वीडियो बनाते हैं, तो हमने बोला अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे 5 से ज्यादा अगर होगा तो वैलिडेशन हो जाएगा। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर 7.2%, तो 100 में से 7 लोग आ रहे थे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे। तो हमने बोला चेक, ये सही है। दूसरी बात होती है सोशल नेटवर्क बनाते हो तो सोशल नेटवर्क एक आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बनता है। जैसे फेसबुक ने आपके दोस्तों की आइडेंटिटी ले रखी है, लिंक्डइन ने आपके प्रोफेशनल आइडेंटिटी ले रखी है। हम आपके विचारों की, आपके बिलीव्स की आइडेंटिटी लेना चाहते हैं। आप यहाँ पे एक अपनी सच्ची आइडेंटिटी बनाएंगे जहां आप खुल के अपने विचारों के बारे में, अपने बिलीव्स के बारे में, आपकी लर्निंग्स के बारे में शेयर करेंगे। तो उस नेटवर्क की क्वालिटी भी एक ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ। आप किसी छोटी चीज से नहीं जुड़ना चाहोगे, जबकि खास करके जब विचारों की बात होगी तो आप हमेशा चाहोगे कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे मेरा एक आइडेंटिटी बहुत अच्छी बन सके। तो हमने नेटवर्क के बारे में बात करी, फिर हमने लाइव चालू किया। तो हमें उस हिसाब से फेज प्लानिंग करके फिर शुरू किया। दूसरी बात, ऐसे आपने कहा अवेयरनेस, तो देखो समय से पहले कुछ नहीं कर सकते हो आप, राइट? समय से पहले कुछ नहीं होता है। तो मेरा जो पर्सनल बिलीफ है, देयर आर 2 वेज ऑफ सही जगह सही समय पे होने का। एक तो बहुत ही लकी हो आप लाइफ के अंदर कि आप सही जगह सही समय जी। दूसरा, उस जगह पे तब तक रहे जब तक समय सही हो जी। तो हम दूसरे तरीके से शुरू किया। हमें पता था 3-4 साल लगेंगे, हमने उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करी और हमने उस हिसाब से बनाया। और बीच में जो जितने एक्सपेरिमेंट है वो ये देखना है कि अब लोगों को समझ में आ रहा है क्या, अब लोगों को समझ में आ रहा है क्या, अब लोगों को समझ में आ रहा है क्या। वो सारी चीजें करते रहे और आज लोगों को समझ में आ रहा है। बिल्कुल, टेस्ट मैच की प्लानिंग कर रहे थे, T20 की प्लानिंग नहीं कर रहे थे। वो दूसरी बात है कि कल एक जो टेस्ट मैच खत्म हुआ है वो 2 दिन ही खत्म हो गया। वो दूसरी बात है, ऐसे जिक्स लगते रहते हैं। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं और बात करते हैं कि एक कहावत है, अगर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया में कि जो भी कंपनीज आती हैं, प्रोडक्ट लेके आती हैं, सर्विसेज आती है, कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिखता है उसके लिए पुश चाहिए होता है। क्लब हाउस के पास भी बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स आगे, बाकी जो मीटू एप्स आए टिकटॉक के बाद, उनके पास भी कुछ ना कुछ ब्रांड एम्बेसडर आके, चाहे कभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पुश आ गया। क्या आपको लगता है ये आपके लिए एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है? क्योंकि अभी तक मुझे आपकी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं दिखा कि किसी जानी मानी हस्ती ने
आपके आपको बहुत दिल से, पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से पुश किया? अगर आप देखेंगे ना, जो आपने एग्जाम्पल दिया वो बहुत ही सही एग्जाम्पल, आपने जो ऑब्जर्वेशन बताया वो भी बहुत एक्सेप्टेबल है कि ऐसा होता है। क्यों, दुनिया ऐसे ही है। मैं दुनिया दुनिया के फंडामेंटल नहीं चेंज कर सकता। मगर आप ये भी देखिए, हमारे इस कैटेगरी की अवेयरनेस पिछले 10 हफ्ते की अवेयरनेस है मिला के, है। अभी तक इनफ लोगों को पता ही नहीं चला। हाँ, आप और हम जो एकदम आगे हैं इंटरनेट की दुनिया में, हमने सुना है। जहां हमने न्यूज़पेपर पढ़ा है वहां सुना है। ज्यादातर लोगों ने तो देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। तो ये आएगा। अभी तक नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं है, क्योंकि अभी तो समय ही बहुत कम है। सब लोग आएंगे, सब बड़े हस्तियां भी आएगी। मुझे पर्सनली पूरा विश्वास है कि जब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम दुनिया के मैप पे एक इंडियन ऐप को रखना चाहते हैं, कि हम दुनिया के ग्लोबल ले जाना चाहते हैं, तो मुझे ये जरूर उम्मीद है, और मुझे लगता है कि मुझे भरोसा है कि हमारे देशवासी, हमारे देश के लीडर्स हमें सपोर्ट करेंगे। हमें अपना काम बहुत अच्छे से करना है, बस यही एक चीज है। काम बहुत अच्छे करेंगे, सब आएंगे। राइट, आपने एक इंटरेक्शन में कहा था कि आप उम्मीद करते हैं जल्दी ही आपके प्लेटफॉर्म पे अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा और साथ ही साथ रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी आए, तो मेड इन इंडिया को ज्यादा पुश मिलेगा, क्योंकि ये सब जो लोग हैं जिनके नाम लिए, ये कहीं ना कहीं पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट या सर्विस को एंडोर्स कर रहे थे। तो लगता है कि जल्दी आने वाले हैं आपके प्लेटफॉर्म पे। जी, आप जुड़ गए हैं, बस वो भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जितने लोग हैं, ये दिल से भारत के लिए अच्छा चाहते हैं, और ये नहीं चाहते हमारा भारत कभी कमजोर है, या हम लो क्वालिटी है तो हम आत्मनिर्भर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हाई क्वालिटी भी हैं, क्योंकि हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े टेक्नोलॉजी टैलेंट पावर हाउस है। दुनिया की सारी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियन है, इन सारी बड़ी कंपनियों के अंदर काम करने वाले इंडियन है। तो आप आयरनी देखिए, सबसे बड़े टैलेंट पावर हाउस, सबसे बड़े टेक्नोलॉजी के में अग्रसर देश से कोई प्रोडक्ट आज तक नहीं बना है जो एक ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह हम बोल सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अच्छा काम करते रहेंगे, और ये सब हमारे साथ जुड़ेंगे, इंक्लूडिंग मिस्टर मोदी। बिल्कुल, और आपकी बात सुन के ये लग रहा है कि आप ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे ऐप को यूज करिए, नॉट बिकॉज कि आप मेक इन इंडिया ऐप है या इंडिया की मोहर लगी है आपके ऊपर, बल्कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे फीचर्स दे रहे हैं, और जब यूज करेंगे, अच्छा लगे, तो फिर याद करिएगा ये प्रोडक्ट भारत में बना हुआ था। बट अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगला सवाल ये आता है कि अगर आप देखें, हर एक ऐप के साथ बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है, और आपके ऐप में खासकर जहां पर वीडियो मैसेज जाएंगे, ऑडियो मैसेज जाएंगे, रिकॉर्ड होंगे, सिक्योरिटी एंगल भी आता है। क्लब हाउस भी अब इससे गुजर रहा है। इसको आप कैसे टैकल करेंगे कि कोई भी अब्यूसिव डिस्कशन ना हो, या कोई लोग ऐसी चीजें शेयर ना करें जिसे वेट नहीं किया जा सकता, या फिर अगर गवर्नमेंट कहती है कि ये लोग असामाजिक तत्व हैं, ये भारत में टेंशन फैला रहे हैं, उनको आप हटाने में कितने सक्षम हैं? तो देखिए, पूरी तरह किसी भी चीज को आज जवाब देना पाना सिक्योरिटी में हमेशा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूसली इवॉल्व होती रहती है। नए बिहेवियर, आज तक ये प्रोडक्ट कभी बना ही नहीं, आज तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं। कुछ इसके अंश ऐसे हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको दिखने को मिलते हैं, हम उनसे लर्निंग लेते हैं। तो हमने जितनी बेसिक सिक्योरिटी चेकलिस्ट है वो सब कर रखी है, कि भाई आप अगर यहाँ पे आओगे तो एक बेसिक डेटा प्रोटेक्शन जो होता है, बेसिक प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, वो सारी हमने करी हुई है। हम कोशिश करते हैं कि आप अपने असली रियल नेम और ये सबको यूज करें। और फिर हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक तो क्या है, ऑडियो वीडियो ऐप है, तो अगर आपको शक्ल दिखानी होगी किसी चीज पे, तो 99% तो फॉल्स चीजें ऐसे ही कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप 3 शक्लें तो नहीं लगा सकते हो, आपकी शक्ल तो एक ही रहनी है। तो एक तो बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। दूसरा क्या है कि हमने एक लेवल क्लब बनाने का कोई कॉन्सेप्ट दिया है, ग्रुप बनाने का कॉन्सेप्ट दिया है। उसके अंदर ये है कि भाई संदीप जी अगर द मोबाइल इंडियन का एक खुद का क्लब बनाते हैं, और उनके जो जितने सब्सक्राइबर है उसमें रहते हैं, तो संदीप जी उनको वैलिडेट करके लेके आ रहे हैं, और कोई भी नहीं बिहेव करता तो उसको निकाल देंगे, वो उसको ब्लॉक करने के लिए रिपोर्ट करेंगे। तो हमारा क्या एक डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडरेशन सिस्टम है, जहाँ पे ये जो क्लब ओनर हैं ये भी लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो रिलेटिवली हमारी सिक्योरिटी क्वालिटी बेटर रहेगी। और मैं ये गारंटी तो नहीं कह सकता कि कभी कुछ गलत नहीं होगा, मगर जब भी होगा हम उसको फिक्स करेंगे, हम उससे सीखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी की सोच हो सकती है। ऑलरेडी जैसे हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, उसमें बेसिक्स को ध्यान रखा है हमने, और हमारा जो स्ट्रक्चर है प्लेटफॉर्म का, उसके अंदर जैसे हमने मॉडरेटर्स को एम्पावर किया है कि भाई जो गलत कर रहा है उसको मत डालो,
तो ऐसे फिर उसके बाद फोर्स हो जाएगा। अगर किसी को आदमी को सही में किसी अच्छे उसमें जुड़ना है, तो वो उसमें जुड़ पाने के लिए ही हैज टू बिहेव। वो नहीं बिहेव करेगा तो नहीं जुड़ पाएगा। तो सेल्फ राइट करेक्ट बिहेवियर है। राइट। तो थोड़ा लहर करेगा, थोड़ा आपको करना है प्लेटफॉर्म को सिक्योर रखने के लिए। यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है कि अगर हम देखें जितने भी एप्स हैं, इसमें आप जैसे आपका ऐप की बात कर लें अगर पहले, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो कॉमन यूजर आके अपना यूज कर सकता है, देख सकता है, और एक प्रोफेशनली आपने बनाया है ग्रुप, जहां पर लोग आके अपने जो भी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं या बात कर रहे हैं उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो ये मोनेटाइजेशन का बताइए क्या हो सकता है और कंटेंट क्रिएटर्स क्या इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं? देखिए, मोनेटाइजेशन जब आप शॉर्ट टर्म में सोचते हैं ना, तो सारे प्लेटफॉर्म बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपने देखा होगा जितने हमारे देश के अंदर बहुत ही जल्दी मोनेटाइजेशन करने के लिए जो लोग प्लेटफॉर्म आए, कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का एक कोर होता है, एक जो ज़रूरत वाली होती है, जो नीड होती है, लोग पहले वो फुलफिल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू। कि एक प्लेटफॉर्म पे एक वैल्यू एक्सचेंज होता है। जब तक वो वैल्यू क्रिएशन नहीं होगा उस प्लेटफॉर्म पे, जब तक एज अ क्रिएटर, एज अ क्लब क्यूरेटर, अगर आप यहाँ पे क्लब चला रहे हैं, जब तक आप वो वैल्यू नहीं बनाएंगे जहाँ अच्छे लोग हों, अच्छी अच्छी बातें हो रही है, लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, उसके लिए जब तक आप ये वैल्यू नहीं बनाएंगे, तब तक उस वैल्यू को आप कैप्चर या उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते। एक बार आपने वैल्यू बना ली, तो हमारा जो विश्वास है कि आपके ग्रुप में जो जुड़ रहे हैं लोग, वही आपको पैसा देंगे, ताकि आप उस वैल्यू को बचा के रखें, उस वैल्यू को उनको कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर पाए। तो यहाँ पे जो मोनेटाइजेशन होगा, हमें लगता है वो वैल्यू एक्सचेंज पे होगा। अच्छी वैल्यू अगर आप देंगे एज अ क्रिएटर, एज अ कम्युनिटी मॉडरेटर, तो लोग आपकी कम्युनिटी में ज्यादा जुड़ना चाहेंगे। जैसे आप ऑफलाइन वर्ल्ड में देखिए ना, आप अपने रियल दुनिया में आप जब देखते हैं, वहाँ पे आपका मलाबार हिल क्लब है, यहाँ कोरमंगला क्लब है, आपके पास वहाँ कनॉट प्लेस क्लब है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं, उसको एक बड़ी बड़ी मेंबरशिप देते हैं, उस क्लब की पार्ट होने का एक लेवल स्टेटस रहता है उनका। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू मिलती है। तो एज अ क्रिएटर आपको यहाँ पे कंटेंट और वो वाला जो गेम है वो बहुत कम होता जा रहा है। एक्चुअली दुनिया के अंदर वो गेम जो है वो बहुत कम होता जाएगा, सिर्फ हाई क्वालिटी रहेगा उसके अंदर भी। तो जहाँ भी हाई क्वालिटी वैल्यू प्रोवाइड होगी, वो मोनेटाइज कर सकते हैं। राइट। विकास, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल। ऐप आपने बना लिया, प्लेटफॉर्म में काफी जान डालने की कोशिश की गई है और कोशिश की गई है कि लोगों को उसमें एक यूटिलिटी फैक्टर नजर आए। अब अगला जो मेजर चैलेंज आने वाला है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का, कि ये ऐप और लोगों तक कैसे पहुंचे। क्या इसके लिए आपका कुछ प्लान है कि आप ऑपरेटर टाई अप करना चाहते हैं, हैंडसेट टाई अप करना चाहते हैं, या फिर कुछ और? देखिए, प्लान के अंदर ऐसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमेशा अपने एंटेना चालू रखते हैं हम, कि भाई कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें किस तरह के लोग चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो एक दूसरे से जुड़ के एक वैल्यूएबल बात कर पाए एक दूसरे के। अब वैल्यूएबल हर आदमी के लिए अलग चीज हो सकती है। कोई आदमी एकदम लोनली है, उसे सिर्फ लोगों से बात करना है, उसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। कोई लोग हैं जिन्हें सही में नॉलेज एक्सचेंज चाहिए, उनको चाहिए कि भैया मुझे बहुत ही अच्छा मेरे लायक कोई कंटेंट मिल जाए, वो उसके लिए है। कई लोग हैं वो यहाँ पे सिर्फ बड़े लोगों को सुनना चाहेंगे। हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट, तो हर तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिएगा उसके लिए, कि आपको जब आप अकेले हो तो बात करने के लोग मिल जाए, किसी से सीखना है, कोई जवाब चाहिए तो लोग मिल जाए, और कोई बड़ा आदमी बोल रहा है तो भी आप उसको सुन पाए, वहाँ पे बैठ पाए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें अलग अलग तरह की पार्टनरशिप्स भी करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं सबसे ज्यादा जरूरी कि जैसे आज संदीप जी अगर अपना क्लब यहाँ चलाएं, और उनके साथ जो जुड़ रहे हैं, उनके क्लब के अंदर जो मेंबर हैं, उनको इतनी अच्छी वैल्यू मिले कि वो और मेंबर लेके आए और वो खुद के नए क्लब बनाए। क्योंकि संदीप जी तो सिर्फ मोबाइल इंडियन की बात कर रहे हैं, वो शायद अपनी लोकेलिटी की बात कर सकते हैं, वो अपने इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि प्लेटफॉर्म के अंदर, क्योंकि लोगों से लोगों को जुड़ाना है, तो लोग ही लोगों को ला सकते हैं, बियॉन्ड द पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज, बियॉन्ड द अपॉर्चुनिटीज टू बड़े लोगों से कोई यहाँ ला के उनके साथ बात करना। हमें लगता है ये सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म को सब तक पहुंचाने के लिए जितने लोग जुड़ेंगे सब मदद करेंगे। सो विकास, अभी भी आप वो पुराना जो थॉट प्रोसेस था वर्ड ऑफ माउथ, उस पर बिलीव करते हैं, और जैसे इससे बेटर तरीका कोई नहीं है रीच करने का। जी हाँ, डिले हो सकती है, काफी टाइम लंबा लग सकता है, लेकिन ये पुख्ता रिजल्ट्स देगा और लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा। थैंक्स विकास, आपको बहुत मजा आया बात करके, और आपके बारे में जॉब करना चाहते हैं उसके बारे में जानने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद संदीप जी, हमें बुलाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी इस लहर के साथ सब जुड़ना चाहेंगे, और शुरुआत हम आपसे करेंगे। राइट। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के डायरेक्ट जलसे के इंटरव्यू में। अगर आपके कोई भी सवाल हैं लहर से जुड़े, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आप तक पहुंचे। और
अगर आपको लगता है कि आपके और भी बहुत ज्यादा सवाल हैं या आप और भी किसी पॉइंट्स पर डिस्कशन चाहते हैं विकास के साथ, तो वो भी लिखेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन ज्यादा आए और लोगों को इनसे और बात करनी है तो मे बी हम लोग एक लाइव इंटरव्यू भी ट्राई कर सकते हैं जहां पर विकास होंगे, मैं होगा और आपके सवाल होंगे। तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।